वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका एमएस एक्सेल ट्रेनर। उम्मीद करता हूं आपको एमएस एक्सेल सीखने में मज़ा आ रहा होगा। आज अगली क्लास में हम देखेंगे, अगर आपको याद हो या आपने देखी होगी पिछली क्लास, तो हमने पिछली क्लास में इफ़ का इस्तेमाल करना सीखा था। उस पर हमने एक असाइनमेंट भी बनाया था, अभी भी मेरे पास है। उस असाइनमेंट में हमने एक मार्कशीट क्रिएट की थी। मार्कशीट में जहाँ पर ऑटोमेटेड फॉर्म में पास या फेल हमें निकालना था, हमें परसेंटेज निकालना था। उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि रिजल्ट निकालने का एक्यूरेट तरीका कुछ और है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हमने जो परसेंटेज था निकाला एग्जैक्टली, वो अगर हमारा 33% से ज़्यादा था तो पास या फेल। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की दिक्कत आती है, वो ये है, अगर आप कॉलेज गए होंगे तो आपको पता होगा केवल ओवरऑल परसेंटेज मैटर नहीं करते। मैटर ये भी करता है कि क्या आप किसी एक सब्जेक्ट में तो नहीं आपका ऐसा है कि आप उसमें फेल हो गए हों। हो सकता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स में 80+ मार्क्स हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपके 20 मार्क्स आए हैं तो भी आप फेल ही माने जाएंगे। यानी ओवरऑल परसेंटेज मैटर करता है, बट उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। लेकिन जो पिछला वाला फार्मूला हमने यूज़ किया था, उसमें हमने क्या किया था, ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से हमने रिजल्ट निकाला था। यानी डिवीजन तो ठीक था जो हमने निकाला फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्यों? क्योंकि वो ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से होता है कि अगर आपके 60% से प्लस मार्क्स हैं तो आप फर्स्ट रहेंगे, अगर आपके 40% से प्लस मार्क हैं तो आप सेकेंड रहेंगे, अगर आपके 33% से प्लस मार्क्स हैं तो आप थर्ड रहेंगे, अदरवाइज आप फेल रहेंगे। उसमें आपको ओवरऑल परसेंटेज चलता है। लेकिन अगर हम पास और फेल की बात करते हैं तो पास और फेल में सिर्फ ओवरऑल परसेंटेज मैटर नहीं करता, उसके साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। तो आप कैसे उसका एग्जैक्टली निकालेंगे, आज हम उस वीडियो में वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ एक और असाइनमेंट मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक कंपनी का डेटा है। इस डेटा में यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम लिखे गए हैं। इसके बाद उनका जो ओवरऑल परसेंटेज रहता है क्वालिटी का, एग्जांपल में समझाऊं, अगर मैं आपको 10 सवाल देता हूं सॉल्व करने के लिए और उसमें से अगर आप 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब आपकी क्वालिटी 80% है। तो ऐसे समझिए यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको जो भी टास्क दिए जाते हैं उनमें इनका परसेंटेज क्या रहता है क्वालिटी का, वो यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा जो भी इनका वर्किंग आवर है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको हमारे कंपनी में 8 घंटे रेगुलरली काम करने हैं, तो यहाँ पे वर्किंग आवर भी साथ में लिखे हुए हैं। तो किसी का वर्किंग आवर 8 घंटे है नेट, वो पूरे घंटे काम करता है, तो किसी का कम भी है, कोई एक्स्ट्रा भी कर देता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है। अरविंद कुमार का नाम का एक व्यक्ति है जो हमारे यहाँ काम करता है, जिसका ओवरऑल क्वालिटी 80% है। और इसके साथ साथ 8 घंटे जो ओवरऑल जो एवरेज निकाला गया है लॉगिन आवर्स का, वो 8 घंटे है। अब हमारी कंपनी के स्ट्रिक्ट रूल्स ये हैं कि जो भी व्यक्ति हमारी कंपनी में काम करता है, यहाँ पे रूल लिखा हुआ है, अगर उसकी क्वालिटी 70% प्लस है, यानी जो भी ओवरऑल वो काम करता है, अगर मैं उसको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूँ, इसमें से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, और इसके साथ साथ लॉगिन आवर जितना उससे बोला गया है समय स्पेंड करने के लिए कंपनी में, अगर वह 6.5 यानी 6.5 घंटे भी डेली काम करता है, और इसके अलावा उसका 70% से प्लस ओवरऑल परसेंटेज रहता है क्वालिटी का, तो उसकी जो भी सैलरी बनेगी उसमें हम 5000 रुपीज़ ऐड करेंगे। कुल मिला के ये समझ लीजिए दोनों चीज़ें मैटर करेंगी यहाँ पे। पहला क्या, सिर्फ यही नहीं है कि बस आपको लॉगिन आवर कंप्लीट चाहिए हमें कि भाई आपको 8 घंटे आना है, अगर आप 8 घंटे आते हैं तो हम आपको PLI दे देंगे, ऐसा नहीं है। हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं। हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि लॉगिन आवर भी हमारे सामने वाले व्यक्ति का 6.5 यानी 6.5 घंटे से ज़्यादा हो या बराबर हो चलेगा, और इसके साथ साथ जो ओवरऑल परसेंटेज होगा उनकी क्वालिटी का, वो भी 70+ रहना चाहिए। ऐसे में अगर दोनों चीज़ें मैच करेंगे, देखना इनमें से कोई भी एक चीज़ मैच नहीं करेगी तो हम उसके अकाउंट से या उसकी सैलरी से हम 5000 रुपीज़ माइनस करेंगे। लेकिन अगर दोनों यहाँ पे मैच कर जाते हैं, यानी उसका परसेंटेज भी अच्छा रहेगा और वो हमारे यहाँ टाइम से आता भी है, टाइम से अपना काम भी करता है, तो इसको हम दोनों जब हमारे मैट्रिक मैच करेंगे तो उस सूरत में हम उसकी जो भी सैलरी होगी उसमें 5000 रुपीज़ ऐड करेंगे। हमें यहाँ पे निकालना है ओवरऑल कि अगर आप मान लीजिए जैसे अरविंद नाम का व्यक्ति है, अब 80% है इसका, ठीक है, तो मतलब मैच करता है जो भी हमारा पैरामीटर है। इसके अलावा लॉगिन आवर भी 8 घंटे यानी ये भी मैच करता है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम इनकी सैलरी बनाएंगे उसमें हम 5000 रुपीज़ ऐड करेंगे। लेकिन सेकंड कैंडिडेट को देखते हैं, ये भी मैच कर रहा है। यहाँ से आप एक देखिए, सीमा देवी नाम की एक एम्प्लॉई है हमारी, जिसका जो क्वालिटी है वो तो 95% प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ 6 घंटे ही लॉगिन आवर दे पाई हैं। और हमारे पैरामीटर्स क्या हैं, हमें 6.5 यानी तकरीबन 6.5 घंटे चाहिए, जो कि ये नहीं है।
इसका मतलब ये हमारे पैरामीटर पे फिट नहीं बैठते, इसीलिए हम इनकी सैलरी से जो भी सैलरी बनेगी 5,000 रुपीज़ माइनस करेंगे। अब ये करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला है इफ़ एंड मैंने लिख के रखा है, मैं आपको इसका इस्तेमाल दोनों ही जगह पे करके दिखाऊंगा। इफ़ एंड की सहायता से कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, जब आपको मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी हो, कहीं पे एक से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करने के बाद अगर आपको रिजल्ट निकालना हो तो वहाँ पे आप इफ़ एंड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये कह दूँ कि बंदे की उम्र 21 साल से ज़्यादा भी होना चाहिए और फिर वो मेल ही होना चाहिए, तभी वो शादी कर सकता है, यानी जेंडर मेल हो प्लस उसकी जो एज है वो 20 प्लस होनी चाहिए, 21 प्लस होनी चाहिए, तो वो शादी कर सकता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन नहीं, एक से ज़्यादा है। कहीं पे भी कोई भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती है, वहाँ पे आपको इफ़ एंड का यूज़ करना है। इस पे कैसे यूज़ करेंगे पहले हम वो देखते हैं, इसके बाद जो हमारी मार्कशीट थी उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे हम वो भी देखते हैं। चलिए पहुँचते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ से इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है एंड देन इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए एंड फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए। अब जितनी भी कंडीशंस हैं लिखते चले जाइए। जैसे सबसे पहली कंडीशन क्या थी, जो क्वालिटी है ये ज़्यादा होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए किसके, 70। ध्यान रखिए परसेंटेज लगाइए क्योंकि उधर परसेंटेज लगा हुआ है। ये तो हो गई आपकी पहली कंडीशन। क्या पहली कंडीशन है कि जो क्वालिटी है ओवरऑल वो 70% से प्लस होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, पहला कंडीशन। कॉमा, जितनी भी कंडीशंस हैं कॉमा करते लिखते चले जाइए। सेकंड कंडीशन थी हमारी, जो भी लॉगिन आवर होगा वो ज़्यादा होगा या बराबर होगा किसका, यहाँ से देखिए 6.5। ठीक है, दोनों कंडीशनें हो गई आपकी। बस जितनी अगर और भी कंडीशनें हैं तो कॉमा करके पहले कंडीशंस लगाते चले जाइए। जितनी भी कंडीशंस हो आप सारी लगा दीजिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद करिए। ब्रैकेट बंद करने का मतलब है अब कंडीशंस खत्म हो गई, अब रिजल्ट टाइम है। तो अब यहाँ पे कॉमा करिए और जो भी रिजल्ट है वो ऑब्वियसली दो रिजल्ट होंगे, या तो इस कंडीशन को मैच करने पे जो आएगा या इस कंडीशन को मैच करने पे जो नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले कंडीशन मैच करने पे लिखेंगे 5,000 वुड बी एडेड। ये पहला है हमारा। ठीक है, यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया हमने। ध्यान रखिए जब भी आप कोई मैसेज प्रिंट कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, उस मैसेज को अगर वो टेक्स्ट फॉर्म में है तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही वो मैसेज लिखते हैं। अगर वो कोई न्यूमेरिक अंक है तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ से हमने पहला मैसेज अपना लिख लिया। कॉमा करेंगे हम, अगला मैसेज फिर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, 5,000 वुड बी डिडक्टेड। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ वुड बी डिडक्टेड। ठीक है, डन। यहाँ से हमारे दोनों मैसेजेस हो गए। ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ फॉर्मूले बार में देखिए, सबसे पहला हमारा ये ब्रैकेट था जिसको हमने लास्ट में क्लोज किया है, और एक ब्रैकेट बीच में था जिसको हमने यहाँ पे क्लोज किया। जितने भी आपके रूल्स थे या जितनी भी कंडीशंस थी वो आप पहले वाले ब्रैकेट के अंदर कॉमा कर करके लिखते चले जाइए, और लास्ट में जो भी रिजल्ट्स हैं आप उनको लिख दीजिए। अब यहाँ से जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखिए पहले वाली कंडीशन तो मैच कर रही थी, 80% से ज़्यादा है, इनफैक्ट 70% से ज़्यादा है 80, और इसके साथ साथ लॉगिन आवर भी 6.5 से ज़्यादा है, मैच कर गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 5,000 रुपीज़ जोड़े जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। देखिए ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ पे भी आया है 5,000 वुड बी एडेड, और यहाँ पे आया डिडक्टेड। क्यों? क्योंकि भले ही इसका लॉगिन आवर 9.5 है, लेकिन आप ओवरऑल परसेंटेज देखिए 65% ही है, हमें तो 70 प्लस चाहिए। ऐसे आप यहाँ पे देखिए, भले ही लॉगिन आवर 7.8 है लेकिन यहाँ पे 65% है। इसके साथ नीचे देखिए, भले ही लॉगिन आवर यहाँ पे क्वालिटी 95% है लेकिन जो ओवरऑल लॉगिन आवर 6.5% है, और हमें मान लीजिए उससे ज़्यादा चाहिए या उसके बराबर चाहिए। अगर बराबर है तो एडेड है, और अगर कम है तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वो डिडक्टेड में आ जाएगा। चलिए इसी अगर फॉर्मूले का यूज़ हमें मार्कशीट में करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब यहाँ से जो पहले वाला था वो तो गलत था, मैंने बता दिया था। इस तरीके से हम नहीं निकालेंगे। रूल क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालेंगे, आपको समझ में आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, कंडीशन होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में 33% से ज़्यादा मार्क्स हो। परसेंट नहीं, ओवरऑल 33, क्योंकि 100 में 33 होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ़ लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, एंड लगाएंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब सारी कंडीशंस लिखते जाइए। कितनी कंडीशन से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली कंडीशन पहले वाले पे क्लिक किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 33, कॉमा। सेकेंड कंडीशन क्या है, क्लिक करिए। इसके बाद इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना 33, कॉमा करिए। थर्ड वाली कंडीशन क्या है, क्लिक करिए।
यहाँ से ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना 33, कॉमा करिए। अब यहाँ पे परसेंटेज मत लगाइए क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करिए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, कॉमा, एंड देन यहाँ पे आइए, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, कॉमा, एंड देन लास्ट में केमिस्ट्री बचा है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। सारी कंडीशंस होंगी, कॉमा कर दी, ब्रैकेट यहाँ पे पहले क्लोज करें, कॉमा लगाएं। अब हमारे पास दो जो रिजल्ट आएंगे, या तो पास होगा या तो फेल होगा। तो मैं पहला लिखता हूँ पास, एंड देन कॉमा करते हुए दूसरा लिखता हूँ फेल। दैट्स इट। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, कंडीशनें बहुत सारी हैं। हिंदी में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, इंग्लिश में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, मैथ्स में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, ड्राइंग में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, फिजिक्स में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, केमिस्ट्री में भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए, तो ही पास। इनमें से किसी भी में 33 से कम मार्क्स होंगे तो वो फेल होगा। यानी अगर 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में भी 33 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तब भी वह फेल होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स है। चलिए इंटर प्रेस करके देखिए। फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन फॉर्मूले में है कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए फेल आ रहा है। ओवरऑल अब यहाँ भले ही देखें 75% है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें केमिस्ट्री में 0 मार्क्स है, तो ये केमिस्ट्री में फेल है। अब अगर आप केमिस्ट्री में इसको 34 या 33 मार्क्स भी देते हैं तो फिर ये पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 33 जिसके मार्क्स आ रहे हैं उसको हमने पास किया है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू लगाया है। अब आप यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करिए। अब ये रियल के आपके जो भी स्टूडेंट्स पास या फेल हैं वो बता रहा है। देखिए जहाँ पे भी फेल है, क्यों फेल है? भले 73% मार्क्स हो, लेकिन अगर आप यहाँ से ओवरऑल देखेंगे तो 23 मार्क्स आए हैं एक सब्जेक्ट में, किसमें? मैथ्स में, इसीलिए यह फेल है। अगर मैं यहाँ पे 65 करता हूँ तो ये पास हो जाएगा। जितने भी रेड साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको याद ध्यान देना है कि 33 से कौन कौन कम है। जो 33 से कम होंगे वो फेल होंगे, जो 33 से ज़्यादा होंगे वो पास होंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज से हम निकालेंगे क्या? डिवीजन। एंड अगर हमें सिर्फ ये निकालना है कि स्टूडेंट्स पास है या फेल है तो उसके लिए हम इफ़ एंड एंड का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में भी आ गया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। MS अक्षर सीखते रहिए। जल्द फिर मिलेंगे नई क्लास में। ऐसे ही ज़बरदस्त फॉर्मूलों को पढ़ते रहेंगे और एक्सेल सीखेंगे विद फन। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।